बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा? बड़ी अदालत में बड़े केस पर सबकी नजर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे इलेक्शन में इल्तवा से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, निगरान हुकूमतों और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकला दलाइल देंगे। सेक्रेटरी दिफा और खजाना भी आज अदालत में पेश होंगे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्मीनात का इजहार और बायकॉट का ऐलान किया है। पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से वकला की आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होने के इत्तला पर पुलिस हाई अलर्ट है। भारी नफरी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर तैनात की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज 1 बजे तलब किया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि आज बड़ा केस और समाअत होने जा रही है। 3 रुकनी बेंच होगा जो कि 2 जजेस के अलहदा होने के बाद आज 11:30 बजे ये समाअत करेगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत कुशकोरी से। अमानत, आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच है जो कि सुबह 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि अदालत ने आज की समाअत में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। उनसे जवाब तलब किया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए फंड्स की फराहमी और जो सिक्योरिटी है वो फराहम करने से मुतालिक जवाब दिया जाए कि कब तक फंड फराहम किए जा सकते हैं और कब तक सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। जबकि अटॉर्नी जनरल से भी अदालत ने जवाब तलब कर रखा है कि जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है और जो फंड्स की फराहमी है उस पर वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, उस पर अटॉर्नी जनरल से भी अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए तो जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पे समेत दीगर जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उन्होंने आज की जो समाअत है उसके बाइकआउट का ऐलान कर रखा है और ये कहा गया है कि जब तक फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसकी समाअत का हिस्सा नहीं बना जाएगा। तो आज आम समाअत होगी और ये 3 रुकनी बेंच है जो कि 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती भी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल और जो निगरान हुकूमतें हैं उनके वकला के दलाइल अभी रहते हैं। जी अच्छा, ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। अवैस कियानी ने भी ज्वाइन किया है। अवैस, आपके पास क्या मालूमात है आज किस अहम समाअत के हवाले से? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट में जो सुबह समाअत होने जा रही है उस हवाले से हुकूमत ने भी अपनी जो है एक मुतअली मुरतब कर दी है। और चूंकि लाहौर में जो इजलास हुआ था उसमें ये मुतालबा आया था हुकूमती रहनुमाओं की जमात से कि इस पे स्पेशली तौर पर ये बताया गया था कि जो 3 जो जजेस हैं बाशमूल चीफ जस्टिस वो इस केस से दस्तबरदार हो जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात की थी कि फुल कोर्ट का भी मुतालबा जो है वो किया गया था। लेकिन अब चूंकि सुबह ये समाअत है, आगे ये देखना है कि क्या हिकमत अमली होगी। लेकिन आज जो सुबह समाअत होनी है उसके फौरन बाद जो है वो पार्लियामेंट में जो नून लीग का जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है वो तलब किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म खुद इसको चेयर करेंगे और सबसे अहम बात है कि वहाँ पर अरकान को बताया जाएगा, उनकी आरा भी ली जाएगी और साथ ही साथ जो है उसके बाद कौमी असम्बली का सेशन होगा जिसमें खुद जो है वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। तो हुकूमती जो हिकमत अमली है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये बता रहे हैं कि जो हमारी वज़रात से बात भी हो रही है वो ये कह रहे हैं कि किसी तौर पर भी जो है इस फैसले को जो है वो नहीं माना जाएगा। और ये भी वो बात कर रहे हैं कि 3 जो जजेस पर हमारा जो एतराज़ है वो अब जो है केस से दस्तबरदार हों। और स्पेशली तौर पर ये बता रहे हैं कि फुल कोर्ट जो है इस पर बैठे और ताकि जो है वो इंसाफ हो सके। लेकिन अटॉर्नी जनरल सुबह सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत होगी उसमें अटॉर्नी जनरल हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। दूसरी तरफ जो कानून साजी जो हो रही है स्पेशली तौर पर जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से 184(3) के हवाले से जो चीज़ें जो चल रही है, जो कानून साजी हो रही है, उस हवाले से भी हिकमत अमली मुरतब की गई है। क्योंकि सदर को जो भिजवाया गया था बिल वो अभी तक उन्होंने दस्तखत नहीं किया और वो 10 दिनों तक जो है वापस पार्लियामेंट को भिजवाएंगे। और पार्लियामेंट अगर वो वापस भिजवाते हैं तो जॉइंट सेशन भी कॉल हुआ है जिसमें जो है दोबारा बिल की मंजूरी होगी और फिर जो है कानून नाफिज हो जाएगा। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं जिस जी ब्रेंटफोर्ड वो उनके साथ है। और इसी हवाले से जो है नून लीग के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको आगाह किया है कि कल वो 1 बजे जहाँ पर नून वज़ीर-ए-आज़म खुद जो है मीटिंग लेंगे पार्टी की और उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। तो आज सुबह का जो दिन है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी और पार्लियामेंट के हवाले से। बिल्कुल सही है, हंगामा खेज दिन होगा आज का। फरजाना सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है यहाँ पर
सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतरीन किए गए हैं और आज बाकायदा तौर पर पुलिस लाइंस में आईजी की सरबराही में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें तमाम तर जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की। तमाम तर SHOs भी आए, न सिर्फ तमाम तर क्राइम मीटिंग पे बात हुई बल्कि खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उन पर बात की गई है। और कल जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से वकला के जमा होने की भी इतला है, इस्लामाबाद से भी वकला ने कॉल दे रखी है, तो इस हवाले से पुलिस की भारी नफरी को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस जराये की जानिब से बताया गया है कि 500 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो कल अपने फाइल सर अंजाम देंगे और अभी से ही पुलिस के आला अफसरान की जानिब से उनकी जो ड्यूटीज हैं वो उनको बता दी गई हैं और इस पर तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी हदायत जारी कर दी गई हैं, जिनमें कहा गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की तरफ से जिसके पास इजाजतनामा जारी होगा वो ही दाखिल हो सकेगा। और मजीद जो है वो अवाम से ये भी अपील की गई है कि कानून का एहतराम सब पर लाजिम है और इसका नफाज जो है बराबरी की सतह पर किया जाएगा, लिहाजा कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों के साथ तावन किया जाए। और जो पुलिस है वो तो होगी ही, लेकिन जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं जैसे SSP ऑपरेशंस हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, वो भी मौका पर मौजूद होंगे। जी अच्छा, ठीक है फरजाना। अमानत साथ हैं, अगर अमानत आप बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, तो हुकूमती इत्तेहाद यानी इनफरादी तौर पर तमाम जमातों ने फरीक बनने की दरख्वास्त की थी, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या जमीयत उलमा इस्लाम, उनकी इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था क्या? जी, समाअत के दौरान फारूक एच नाइक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने तीनों इत्तेहादी जमातों की जानिब से ये नुक्ता सामने रखा था और उनकी जानिब से बाकायदा दरख्वास्त भी जमा कराई गई थी और कोर्ट हियरिंग के दौरान उन्होंने फरीक बनने की दरख्वास्त की थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जो दीगर वकला हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के वकील थे और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका सबसे जो अहम मामला है वो इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है 30 अप्रैल से उन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ही दरख्वास्त दायर की गई है, तो इसमें सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनकी जो इस्तदा थी फरीक बनने की वो मुस्तरद कर दी थी और ये ज़रूर कहा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि अगर मुनासिब लगा अदालत को तो वो किसी भी समाअत के दौरान जो है किसी भी वक्त सियासी जमातों को सुन लेंगे, ताहम फरीक जो है उनको नहीं बनाया जा सकता। तो अदालत ने उनको फरीक बनाए बगैर दीगर जो वकलात है जिनमें इलेक्शन कमीशन के वकील थे, तहरीक इंसाफ के वकील थे, उनको सुना था, जबकि जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी अपने दलाइल दिए थे और जो KP की निगरान हुकूमत है उनके वकील ने भी दलाइल दिए थे, ताहम अदालत ने दोबारा उनको तहरीरी तौर पर अपने दलाइल जमा कराने की हिदायत की थी और कुछ सवालात भी सामने रखे थे कि मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है जिसमें दहशतगर्दी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और खुफिया एजेंसियों की भी रिपोर्ट्स हैं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई थी कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो ठीक नहीं है, तो इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अदालत ने इन अहम नुकात पर तमाम फरीकैन से भी जवाब तलब कर रखा है और अदालत ने ये वाज़ेह किया था कि जो 3 रुकनी बेंच है वही ये केस लेकर चलेगा, क्योंकि जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी वो अदालत ने 2 मरतबा अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई, ताहम अदालत की जानिब से उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए थे कि चूंकि अगर फुल कोर्ट बनती है तो फिर दोबारा से केस की समाअत का आगाज होगा जिस पर अदालत का वक्त ज़ाया होगा और दीगर जो मुकदमात हैं, जो रूटीन के मुकदमात अदालत में चलते हैं वो मुतासर होंगे और इस केस की 4 से 5 जो समातें हैं वो हो चुकी हैं, तो अब इस सतह पर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा सकता। तो अदालत ने फरीक बनने की और फुल कोर्ट बनाने की जो हुकूमती इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी थी, ताहम आज जो है वो हुकूमत ने केस की समाअत के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है, क्योंकि फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जा रहा और 3 रुकनी बेंच ही जो है वो केस की समाअत कर रहा है। चूंकि कुछ देर पहले तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें 3 जजेस जो हैं चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जैसे मुनीब अख्तर और जैसे इजाजुल एहसन ने ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया गया है आज के लिए और उनसे ये जवाब तलब किया गया है कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उससे मुतालिक आगाह किया जाए और इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी से मुतालिक भी आगाह किया जाए। ठीक है, अमानत गशकोरी, अवैस कियानी और फरजाना सिद्दीक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कल की समाअत से मुतल्लिक आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन इख्तलाफी नोट से अब हम पैदा हो गया है। लंदन में अहम सियासी बैठक की तैयारियां, सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्के फैसला। परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी मुशावरत के लिए लंदन में मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ ने परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी को हंगामी तौर पर तलब किया। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने का इंदिया दिया है। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के हामी और तर्जुमान बन गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहते हैं जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजों की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि ज़मान पाक का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। अदालत पर पत्थर मारने वाले बेशर्म जज को गाली और धमकी देने वाले अदालत के एहतराम का भाषण दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं डब्बा पीर इमरान का डाकू और दानिश्वर इमरान खान की नाअहली के मुंतज़र हैं। सबको इंतज़ार है कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी की क़यादत संभालें। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले इमरान खान सुन लें, बहुत हो गया, अब खामोश नहीं बैठेंगे। कहा इमरान खान ने हल्फ की खिलाफवर्जी की, मुल्की राजों को अफशा किया, जिससे पाकिस्तान की जग हसाई हुई। शरकपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत को 3 जजेस पर एतमाद नहीं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। दूसरों की माओ बेटियों पे रेड कराता है, उन पे केसेस बनाता है, मुकदमे बनाता है, जेलों में डालता रहा है, या जिस तरह की गाली गलौज करता है। तो अगर वो इस तरह काम करेगा तो फिर शीशे घर में बैठ के फिर जवाब आगे से अब आएगा। बहुत हो गई, अब इमरान खान जिस तरह की बदतमीज़ी करेगा उस तरह जवाब मिलेगा। लेकिन हमने बदतमीज़ी नहीं की, कुछ हक़ाइक़ है, बदतमीज़ी तो अभी शुरू हुई नहीं। अभी तो मेरा हाल छोटी सी बात भी वो चीख पा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त जो क्रिटिकल कंडीशन है मुल्क की, ये क्राइसिस है, उसके लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बैठे और ये इज्तनाब करें केस सुनने से। अगर वो ज़ेद होंगे तो मैं समझता हूँ उससे और शकूक जन्म लेंगे। कराची में अब दौड़ेंगी बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिलें। फेडेक्स जेरीज इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल मार्केट में उतार दी। माहौल दोस्त मोटरसाइकिल बिजली की मदद से चलती है। इस हवाले से सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। कराची में फेडेक्स जेरीज इंटरनेशनल ने जदीद इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल मुतारिफ करा दी। बिजली से चलने वाली इस मुनफरिद मोटरसाइकिल की तकरीबी रुनुमाई निजी क्लब में रखी गई। इलेक्ट्रॉनिक बाइक माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए बनाई गई है। मोटरसाइकिल में लगी बैटरी एक दफा चार्ज होने के बाद तकरीबन 8 घंटे तक चल सकती है। फेडेक्स जेरीज इंटरनेशनल के COO तारिक अफजल और COO इलेक्ट्रा रजा मोहसिन ने नई गाड़ी की खुसूसियात बताई। आई बिलीव के कोई भी कंपनी किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर ग्रो नहीं कर सकती या अच्छी सर्विसेज नहीं दे सकती जब तक कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने लोगों पे और इनोवेशन पे इन्वेस्ट ना करें। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जस्ट बीइंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आर वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। जो पेट्रोल का खर्चा 90% डायरेक्टली खत्म हो जाता है अगर आप इसको मोटरसाइकिल्स को यूज़ करते हैं। तकरीब में फेडेक्स जेरीज इंटरनेशनल के एम्प्लॉयज़ में तहाइफ भी तकसीम किए गए, जबकि तकरीब के अख्ताम पर अफ्तार का भी एहतमाम किया गया था। तनूर साजी दुनिया का कदीम तरीन फ़न है, जिसे लोग आज भी बतौर पेशा अपनाए हुए हैं। सदियों पुराने इस काम को जुड़े रायविंडर नौजवान अरसा 30 साल से हाथ से ही तनूर तैयार कर रहे हैं। इस जदीद दौर में हाथ से तैयार किए जाने वाले चिकनी मट्टी के तनूर अपनी मिसाल आप हैं। मज़ीद जानेंगे रायविंड से महर वहीद आलम की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान में बेशतर तनूर बंद रहते हैं। होटल मालिकान भी ज्यादातर तनूर की तब्दीली इसी माह में करते हैं, जिससे माह सयाम में तनूर की फरोख्त बढ़ जाती है। तनूर बनाने वाले कारीगरों का कहना है होटल मालिकान हाथों से बने तनूर ज्यादा पसंद करते हैं और उनके बनाए तनूर पंजाब के बेशतर इलाकों में भेजे जाते हैं। कारीगरों का कहना है कि 2 अफराद मिलकर एक दिन में 4 तनूर तैयार कर लेते हैं। कीमत के हवाले से कारीगर का कहना है कि उनके पास 500 रुपए से लेकर 5000 तक की कीमत में तनूर दस्तयाब हैं। हमारे वाले साहब पहले काम करते थे, अब वो नहीं करते, हम 3-4 भाई हैं। काम ये हम
संभाला हुआ है। जदीद दौर से मशीनरी से हम काम नहीं कर रहे, हाथों से काम कर रहे हैं। दूर दराज इलाके में भी हमारा माल जाता है। तंदूर भाई ये तकरीबन 5 से लेकर 5,000 में सेल होता है। कारीगर का कहना है कि इस जदीद दौर में मशीनों की बजाय हम अपने हाथों से तनूर तैयार करते हैं। हमारे हाथ से बनने वाले तनूर दूर दराज के शहरों में फरोख्त होते हैं। पहले मेरे वालिद तनूर बनाया करते थे, अब हम सब भाई मिलकर अपने वालिद के इस काम को जारी रखे हुए हैं। महर वहीद आलम, 24 न्यूज, रायवंड। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज।